नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे सीटेट, जो आपका आगे आने वाली परीक्षा लगी हुई है सीटेट की। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले, हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, यानी बाल विकास का अध्ययन। हम लोग समझेंगे प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन है, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। सीटेट को पास करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए प्रीवियस ईयर मोस्ट जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगाना आना चाहिए। जब तक आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप, हमें नहीं लगता आप सीटेट पास कर पाएंगे। तो सीटेट को पास करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात रहेगी वो बात है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। चलिए, हम लोग आपका समय नहीं लेंगे, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया? तो ये क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है। जीन पियाजे ने 4 स्टेजें बताई हैं, यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? वो चारों अवस्थाएं यही आपकी दी गई हैं। सबसे पहली जो अवस्था है, वो सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी जो है मूर्त है। मूर्त को ठोस अवस्था के भी नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? तो ठोस अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठोस अवस्था। ये आपकी तीसरी अवस्था है। और चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको कहें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने अपने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया और 4 अवस्थाएं बताई हैं। चलिए समझते हैं। पहली संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था ये आपकी होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या कहें ठोस की अवस्था, तो ये आपकी होती है 7 से 9 वर्ष। कितनी होती है? 7 से 9 वर्ष होती है। इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी होती है 11 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष। अब देखिए, 0 से 2 वर्ष में संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो ये बच्चा सीखता है संवेदी क्रियाओं द्वारा। कैसे सीखता है? संवेदी क्रियाओं द्वारा सीखता है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा आंख, कान, नाक, त्वचा द्वारा सीखता है। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या सीखता है? इसमें बच्चे को जो सजीवता के गुण होते हैं दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब 0 से 7 वर्ष में बच्चा होता है, तब क्या करता है? बच्चा गुड़िया गुड्डों के साथ खेलता है, और बच्चा समझता है ये गुड़िया गुड्डा ये कैसे हैं? सजीव हैं। उसको निर्जीव नहीं समझता है, सजीव समझता है। तो बच्चे के जो गुण होते हैं, इसमें सजीवता के गुण दिखाई देते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद तीसरी अवस्था दी गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा का क्या होता है? तार्किक रूप से बच्चा समझने लगता है। इसके बाद आपकी ये चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप नाम से ही समझ रहे होंगे, अमूर्त रूप से सीखने लगता है बच्चा। यानी बच्चे के सामने कोई चीज भी नहीं होती है, बच्चा कल्पना रूप से आराम से इसमें सोच लेता है, यानी अमूर्त रूप से सोचना इसमें प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी है चौथी अवस्था। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या कहें ठोस की अवस्था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका विकास से क्वेश्चन लिया गया है। विकास का अर्थ है, क्वेश्चन दिया गया विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन दूसरा दिया गया अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन तीसरा दिया गया है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन चौथा दिया गया है परिपक्वता व अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास क्या होता है? विकास जीवन की एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। कैसी? विकास जो हमारे जीवन में एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? क्रमिक
एवं सतत प्रक्रिया होती है। विकास जो होता है ये हमारा निरंतर चलता है। इंसान के लाइफ में जब गर्भावस्था से बच्चा का गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक विकास चलता है। विकास के बाद एक अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो हमारी कहाँ तक चलती है, वो हमारी चलती है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। तो इसमें अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस की बात करेंगे। अभिवृद्धि और विकास, तो ये विकास जो हमारा होता है ये निरंतर चलता है, और ये एक अभिवृद्धि जो हमारी है एक सीमा तक आकर रुक जाती है। तो ये हमारी अभिवृद्धि होती है। क्वेश्चन हर समय अभिवृद्धि और विकास से लिया जाता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, विकास क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होती है। ये हमारी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है, और ये हमारा जीवन निरंतर चलता है विकास। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो विकास क्या परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तो ये आपका अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले क्या है, ये विकास क्या है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें क्या होता है, चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया प्रकाश सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया गया व्यवहारवाद सिद्धांत। ये आपका क्वेश्चन जो लिया गया है सिगमंड फ्राइड से लिया गया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, यानी मानसिक स्थिति का अध्ययन करना। किसका, मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, मानसिक स्थिति का अध्ययन करना। सिगमंड फ्राइड ने 3 मन बताए हैं, 3 प्रकार के मन। कौन कौन से, चेतन मन, और इसके बाद दूसरा जो अचेतन मन, और तीसरा जो बताया है अचेतन मन। ये तीनों मन की खासियत क्या होती है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि चेतन मन से पूछा जाता है क्वेश्चन, या अचेतन से पूछा जाता है, या अचेतन से पूछा है क्वेश्चन। पूछा जाता है कि एक बच्चा है वास्तविक रूप से सोचता है, तो ये किस मन में है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अचेतन मन। जब बच्चा वास्तविक रूप से सोच रहा है तो अचेतन आता। चेतन मन ये क्या होता है, ये सुखवादी होता है, मार काट धाड़ कुछ भी होना चाहिए बच्चे के साथ, और बच्चे को यानी सुख मिलना चाहिए। बच्चे को कुछ भी करो लेकिन उसको सुख दीजिए, तो ये बच्चा किस में आता है, चेतन मन में आता है। अचेतन क्या होता है, ये वास्तविकवादी होता है। इसके बाद अचेतन ये होता है आदर्शवादी। ये कैसा होता है, आदर्शवादी होता है। तो क्वेश्चन दिया गया कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो किसमें है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रचलित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी दिया गया है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन सी दिया गया विस्थापन, ऑप्शन डी दिया गया उदात्तीकरण। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी मनोरचनाएं हैं। क्या है, मनोरचनाएं हैं। मनोरचनाएं कई प्रकार के व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो वहीं से आपका क्वेश्चन लिया है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण ये क्या होता है, जब कोई भी इंसान होता है अपना गुस्सा किसी दूसरे पर उतारता है तो ये क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, जब इंसान को कार्य नहीं करना होता तो वो क्या कहता है, अरे ये कमी रहेगी, ठीक है। जैसे दूसरे पे आरोपित करना, इसको कहते हैं प्रक्षेपण। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसमें ये आपकी कहावत बिल्कुल सही बैठती है। इसके बाद विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं विस्थापन।
जब किसी भी व्यक्ति के आवेग व संवेग कंट्रोल नहीं होते तो एक पर दूसरे पर उतारता है। जैसे आपने देखा होगा पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो पत्नी द्वारा बर्तन को फोड़ना, ये आपका जो एग्जाम्पल बनेगा, ये आपका विस्थापन पर बनता है। इसके बाद उदात्तीकरण, इसको कहें उदात्तीकरण या कहें मार्गदांतीकरण। क्या कहें? मार्गदांतीकरण। मार्गदांतीकरण तो ये क्या होता? उदात्तीकरण या मार्गदांतीकरण। इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा कि एक लड़की द्वारा प्रपोजल ठुकराने पर लड़के का आईएएस बनना, ये आपका मार्गदांतीकरण होता है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं उनके व्यवहार में होने में कौन से प्रतिलक्षित होती है। तो ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। राइट आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी दिया गया है प्रदर्शन, ऑप्शन सी दिया गया स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन डी दिया गया अपरोक्ष सभी। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर है? कैसा भी बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है सबसे ज्यादा हस्तपरक से सीखता है। कैसे? हस्तपरक, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेटर होता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखना समृद्ध हो सकता है, लर्निंग समृद्ध हो सकती है यदि। कैसे हो सकती है? ऑप्शन पहला दिया गया है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक क्या करें, उस पर प्रक्रिया सुगम बनाए। ऑप्शन दूसरा दिया गया, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी दिया गया, तीसरा दिया गया, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों एवं स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन चौथा दिया गया, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। देखिए जब भी आपको व्याख्यान संबंधित कोई भी वर्ड मिलता तो ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, व्याख्यान, ये आपका निगेटिव वर्ड होता, तो ये आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथे ऑप्शन में दिया गया, आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है, लर्निंग एक जीवन की क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो कैसे सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, यानी संप्रेषण करें, और शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन पहला दिया गया मेरा परिवार, ऑप्शन दूसरा दिया गया मेरा पड़ोस, ऑप्शन तीसरा दिया गया मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन चौथा दिया गया मेरा विद्यालय। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे, तो आप लोग करके आएंगे, हमें बहुत अच्छे से पता है मेरा विद्यालय, जो कि आपका एक नंबर कम करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा मेरा परिवार। देखिए नर्सरी कक्षा या कहीं से आपने देखा होगा, बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, तो अपने परिवार से सीखता है जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पहला बन जाएगा, ये आपका मेरा विद्यालय गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। मेंटल एज आपसे पूछी गई है। ऑप्शन पहला दिया गया 15 वर्ष हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन तीसरा 8 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन चौथा 1 साल हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। IQ बराबर क्या होता है? IQ बराबर होता है MA/CA। क्या होता है? MA/CA, जहां MA को क्या कहते हैं, मेंटल एज कहते हैं, यानी मानसिक आयु। CA को क्या कहते हैं, क्लिनिकल एज, यानी वास्तविक आयु। इनटू में 100
लगा देंगे। ये आपका फार्मूला होता है IQ बराबर। IQ जहां हमें दिया गया 75 अंक क्या करता है, प्राप्त करता है 16%, यानी CA दिया गया और अंक हमें दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 75 आपको दिया गया, 75 अंक प्राप्त करता है बच्चा। इसके बाद हमसे मेंटल एज पूछी गई है, मानसिक आयु पूछी गई है। MA अपान करेंगे, CA दिया गया है हमें 16 वर्षीय, कितना दिया गया 16, इंटू में 100 कर देंगे। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मानसिक आयु निकालना है, यानी MA निकालना है। तो MA बराबर करेंगे मेंटल एज बराबर करेंगे, मेंटल एज करेंगे तो तिरछी गुणा हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो 75 में इंटू आ जाएगा 16 अपान आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, काटेंगे 25 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, 4 चौको 16 होता है। तो MA बराबर कितना हो जाएगा 4 12, कितना हो जाएगा 12, 12 वर्ष आपकी राइट आंसर आपका बन जाएगा, 12 वर्ष उम्र का बच्चा होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।